नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएमसीएच के पूर्व प्रिंसिपल ने जलापेट दिखाकर कहा, ये तानाशाही, ये आरजेडी का राज नहीं जो खजाना खाली हो, बोले डिप्टी सीएम। राबड़ी आवास में शिफ्टिंग की तैयारी शुरू, सीसीटीवी कैमरे हटे। निशांत बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं, बोले संजय झा। तेजस्वी की नकल कर रहे निशांत कुमार, आरजेडी का तंज। नीट री एग्जाम फर्जीवाड़े की जांच के लिए एसआईटी गठित। गया सेंट्रल जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सस्पेंड, लापरवाही का आरोप। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। जेडीयू नेता के पिता की गोली मारकर हत्या, मचा हड़कंप। बिहार में अगले 4 दिन मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। पीएमसीएच के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने इस्तीफा दे दिया। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना जला हुआ पेट दिखाया। उन्होंने कहा कि मेरी कोई गुहार न तो निचले स्तर तक सुनी गई, न मंत्री जी ने सुनी। मैं कल तक प्रिंसिपल था, आज नहीं हूँ। मुझे जो पत्र दिया गया है बिना किसी स्पष्टीकरण के दिया गया है। यह तानाशाही रवैया है। निशांत के प्राइवेट सेक्रेटरी कौशलेंद्र जी हैं। 100 बार से अधिक कॉल किया, किसी ने रिसीव नहीं किया। मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री प्रत्यय अमृत से गुहार लगाता हूं कि मेरे साथ न्याय करे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पीएमसीएच के प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को उनके पद से हटा दिया है। 23 जून को बिना बताए ड्यूटी से गायब थे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने फोन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। विभागीय जांच में पता चला कि डॉक्टर अपनी निजी क्लिनिक पर प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने वीआरएस लेने की इच्छा जताई है और इस कार्रवाई को जलन की राजनीति बताया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव ने राज्य की राजनीति और प्रशासन से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर खुलकर अपनी बातें रखी। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से लेकर बिहार सरकार के खजाने, प्रशांत किशोर के आंदोलन, पंजाब चुनाव में जदयू की भूमिका और राबड़ी देवी के सरकारी आवास तक उन्होंने विपक्ष के कई आरोपों का जवाब दिया है। सबसे पहले भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की न्यायिक जांच चल रही है और किसी भी व्यक्ति को इस पर अनावश्यक बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच आयोग अपना काम कर रहा है, रिपोर्ट आने के बाद पूरी सच्चाई सामने आएगी। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर द्वारा इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की चेतावनी पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को रोका नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं उसे अधिकार है। राबड़ी देवी के सरकारी आवास को खाली करने की प्रक्रिया अब तेज होती दिख रही है। 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे हटाए जा रहे हैं। इसके बाद यह चर्चा हो गई है कि लालू परिवार जल्द ही नए सरकारी आवास में शिफ्ट हो सकता है। भवन निर्माण विभाग पहले ही राबड़ी देवी को अंतिम नोटिस जारी कर चुका है। विभाग ने उन्हें 29 जून तक सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया है। इससे पहले भी कई बार नोटिस भेजे गए थे, लेकिन अब तक बंगला खाली नहीं किया गया। 39 हार्डिंग रोड स्थित नए सरकारी आवास में मरम्मत और साज सज्जा का काम तेजी से पूरा कराया जा रहा है। पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल फिनिशिंग, फर्नीचर शिफ्टिंग और अन्य तैयारियां अंतिम चरण में है। हालांकि परिवार कब तक नए बंगले में शिफ्ट होगा, इस पर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। पटना पीएमसीएच के प्रिंसिपल को हटाए जाने के फैसले के बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की कार्यशैली चर्चा में है। इस बीच जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उनकी खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार कम बोलते हैं और ज्यादा काम करने पर विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग में तेजी से बदलाव दिख रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान संजय झा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की कार्यशैली नीतीश कुमार की सोच से मेल खाती है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा कहते रहते हैं कि व्यक्ति नहीं, उसका काम बोलना चाहिए। निशांत कुमार भी इसी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। संजय झा ने आगे कहा कि स्वास्थ्य मंत्री की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि लोगों को इलाज के लिए छोटी छोटी बीमारियों में पटना न आना पड़े। इसके लिए प्रखंड और जिला स्तर के सरकारी अस्पतालों को लगातार मजबूत किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर तेजी से काम चल रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार एक्टिव हैं। हाल में पीएमसीएच के निरीक्षण के बाद प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया। उसके बाद आरजेडी ने कहा कि निशांत कुमार तेजस्वी यादव की कार्यशैली का नकल कर रहे हैं। शक्ति सिंह यादव ने निशांत कुमार पर शांत रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब मीम बनने लगा तो एक्टिव हुए। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री हैं निशांत कुमार इतना दिन से शांत थे, इतना मीम बना, प्रतिकूल असर पड़ गया। उन्होंने अवलोकन किया, तेजस्वी जी के कार्यकाल का नकल करने चले। नकल करने के कारण उन्होंने प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया। शक्ति सिंह यादव ने आगे कहा कि तेजस्वी जी का नकल तो पूरी सरकार कर रही है। 10,000 रुपया जो बिहार में महिलाओं को मिला है, तेजस्वी यादव के किए हुए कार्यों की नकल की वजह से मिला है। नीट यूजी री एग्जाम में हुए फर्जीवाड़े की जांच को लेकर कड़ा फैसला लिया गया है। ईओयू ने पूरे मामले की तह तक जाने के लिए 12 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। इस टीम की कमान ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों को सौंपी गई है। टीम में एक एसपी, 5 डीएसपी और 5 इंस्पेक्टर भी शामिल किए गए हैं। जांच की शुरुआत करते हुए एसआईटी ने परीक्षा आयोजित करने वाली एनटीए से अभ्यर्थियों के रोल नंबर के आधार पर उनके पते और अन्य जरूरी जानकारी मांगी है। इसके बाद उन उम्मीदवारों को नोटिस भेजे जाएंगे जिनकी जगह दूसरे लोग परीक्षा देने का आरोप है। बताया जा रहा है कि पूछताछ के लिए एसआईटी की टीम उन अभ्यर्थियों को नोटिस भेजेगी जिन पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। ऐसे में एसआईटी की ओर से बुलाए जाने के बावजूद अगर कोई सामने नहीं आता है तो जांच टीम सीधे उनके घर पहुंचेगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। गया सेंट्रल जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। गृह विभाग की ओर से उनके निलंबन का आधिकारिक आदेश जारी किया गया। जानकारी के अनुसार गया जी सेंट्रल जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुदर्शन प्रसाद सिंह को अपराधियों से सांठगांठ और ड्यूटी में भारी लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। गृह विभाग ने उनके निलंबन का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया। सुदर्शन पर जेल में गांजा मिलने के बावजूद एफआईआर न करने, बिना एंट्री बाहरी लोगों की कैदियों से मुलाकात कराने और स्टाफ से बदसलूकी करने जैसे गंभीर आरोप हैं। निलंबन की अवधि के दौरान उनका मुख्यालय खुदीराम बोस सेंट्रल जेल मुजफ्फरपुर तय किया गया है। गृह विभाग अब उनके खिलाफ इन सभी आरोपों की विस्तृत विभागीय जांच करेगा। मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी कुमार गौरव ने शुक्रवार को सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी वार्ड, शिशु वार्ड, मातृ और शिशु अस्पताल, दवा वितरण केंद्र, आईसीयू और साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। मरीजों से सीधे बातचीत कर फीडबैक भी लिया। निरीक्षण में सामने आई कई खामियों पर जिला अधिकारी ने नाराजगी जताते हुए सिविल सर्जन को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान वेटिंग एरिया के चारों पंखे खराब दिखे, जिससे भीषण गर्मी में मरीज और परिजनों को परेशानी हो रही थी। शिकायत मिलते ही जिला अधिकारी ने संबंधित अधिकारी को तत्काल सभी पंखे ठीक कराने और नए पंखे लगाने का निर्देश दिया। बिहार के नालंदा निवासी और दिल्ली जदयू के प्रदेश महासचिव नीतीश कुमार के पिता भूषण सिंह की अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दी। वारदात पटना जिले के बार अनुमंडल अंतर्गत भदौर थाना क्षेत्र में घटित हुई। वह मूल रूप से नालंदा के गोविंदपुर गांव के निवासी थे और वर्तमान में यहां रहकर खेती करते थे। नीतीश कुमार के अनुसार उनके पिता भूषण सिंह रोजाना की तरह दूध सेंटर पर दूध देने गए थे। रात 9 बजे तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। उनका फोन भी रिसीव नहीं हो रहा था, जिसके बाद दिल्ली जा रहे पुत्र नीतीश कुमार ने गांव के कुछ लड़के को भेजा, जिन्होंने बताया कि भूषण सिंह का शव गड्ढे में बरामद किया गया। मृतक के पुत्र नीतीश कुमार ने गांव के ही कुछ स्थानीय दबंगों पर हत्या का सीधा आरोप लगाया है। भीषण गर्मी और उमस से परेशान बिहार वासियों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों में पूरे राज्य में मानसून अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसमें तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। पटना मौसम विभाग ने राज्य के 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहीं बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रोहतास, भोजपुर और बक्सर में गर्मी का असर कुछ जगह पर बना रह सकता है।